Hello everyone, this is Pragati. Today I will tell you about how to make lesson plan of commerce. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट्स का लेसन प्लान बनाना बहुत टफ है। टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, ये बहुत इजी है और मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने अकाउंट्स का लेसन प्लान कैसे बनाया था। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेट जो हमें कॉलेज की तरफ से हमारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले है नेम ऑफ़ द पीपल टीचर। नेम ऑफ़ द पीपल टीचर का मतलब होता है कि जो टीचर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं उनका नाम लिखना है। नेम ऑफ़ द स्कूल, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। सब्जेक्ट में आपको लिखना है कॉमर्स। टॉपिक में अपने अकाउंट्स का जो चैप्टर चूज़ किया है वो आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है जनरल एम्स। जनरल एम्स जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं कॉमर्स का लेसन प्लान बना रही हूँ तो मैं अपने जितने भी एम्स हैं कि कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये सब्जेक्ट स्कूल में क्यों लगता है, उससे रिलेटेड हमको पॉइंट्स बनाकर उसमें लिखने हैं। सेकंड आता है स्पेशल एम। स्पेशल एम में हम अपने चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे कि मैं आज ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ तो मुझे बच्चों को ये सिखाना है। थर्ड पॉइंट आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके थ्रू हम क्लासरूम टीचिंग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, मॉडल, प्रेजेंटेशन, चार्ट। और जब भी हम क्लासरूम टीचिंग के लिए जाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज होगा। ठीक है। सेकंड पेज में हमको लिखना है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जब हम क्लासरूम टीचिंग के अंदर जाते हैं तो बच्चों से हम पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हमको 4-5 ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करने हैं कि हमारा टॉपिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में कवर हो जाए। जैसे मेरा टॉपिक था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैं डायरेक्ट बच्चों से ये तो नहीं पूछ सकती व्हाट यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले मैं उनसे क्या पूछूंगी, व्हाट इज़ कैश। फिर मैं क्या पूछूंगी, व्हाट इज़ स्टेटमेंट। फिर मैंने क्या पूछा है कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप कैसे उसको मैनेज करते हो, आप कैसे रिकॉर्ड करते हो। मतलब आपके पास अगर कैश है तो आपने कहीं पर खर्चा किया है तो कैश का आउटफ्लो हो गया। आपको पॉकेट मनी मिली है तो मतलब पैसे आपके पास आ गए हैं तो कैश फ्लो में क्या हो गया, आपका कैश का इनफ्लो हो गया। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चंस जब हम बच्चों से पूछेंगे तो वो जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक से फेमिलियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा, आज मुझे एक लेक्चर देना है तो मेरा एम क्या है कि मुझे आज बच्चों को कैश फ्लो के बारे में नॉलेज देना है। फिर आता है प्रेजेंटेशन। अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको चैप्टर को यूनिट में डिवाइड करना होगा कि फ़र्स्ट यूनिट में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाऊँगी, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाऊँगी। सेकेंड में मैं कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी। फिर आता है टीचिंग मेथड। अब हम क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम मोस्टली कौन कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे। पहली एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। दूसरा हम बच्चों से डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन मेथड हमको यहाँ लिखनी है। अब उसके बाद आता है यूनिट 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 में हम कैश फ्लो से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस डालेंगे। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो यूनिट 1 में टोटल कितने कॉलम है हमारे पास, टीचर्स कंटेंट, टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है। दूसरा कॉलम है टीचर्स की एक्टिविटी, क्लासरूम के अंदर टीचर क्या क्या कंटेंट पढ़ाएंगे वो हम टीचर्स एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। तीसरा कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी। जब टीचर क्लासरूम टीचिंग के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो बच्चों का भी कुछ बिहेवियर होता है, वो हमको इस कॉलम के अंदर रखना है। अब हम कैश फ्लो पढ़ा रहे हैं, देखिए एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि आपको बच्चों को कुछ सिखाना है। और लर्निंग का मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। लर्निंग इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग इन द बिहेवियर। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चों के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आएंगे, उसका एक सेपरेट कॉलम है। फिर आप जो भी पढ़ाएंगे, जो भी हेडिंग है, तो आपको ब्लैक बोर्ड वर्क पे उस चीज़ को शो करना है। फिर जब जैसे ही यूनिट 1 ख़त्म होती है तो आपको क्या करना है,
कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस बनाने हैं बच्चों को, बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने हैं। उसके बाद आपको सही आंसर्स बताकर ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो आपको 4 से 5 कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने हैं। उसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में मैंने क्या डिस्क्राइब किया है, कैश इनफ्लोज़ क्या होते हैं, कैश आउटफ्लोज़ क्या होते हैं, बिज़नेस में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है। तो सेकेंड यूनिट में मैंने बता दिया कि कैश फ्लो के अंदर 3 टाइप की एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद आप तीनों एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट समझाओ। उसके बाद तीनों एक्टिविटीज़ का एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाओ, और बाकी आपको जो लेसन प्लान बनाना है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपको फिर से कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने हैं। उसके बाद आता है आपका रिकैपिचुलाइजेशन क्वेश्चंस। आपने जितना भी पढ़ाया है क्लास के अंदर उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपको ड्राफ्ट करने हैं और रिकैपिचुलाइजेशन क्वेश्चंस में बच्चों से पूछना है। उसके बाद क्लास वर्क का सेक्शन आता है। क्लास वर्क में आपने जो भी पढ़ाया उसके एमसीक्यू आप बच्चों को दे दो, आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस दे दो। ठीक है। उसके बाद आपको होमवर्क देना है बच्चों को, और नीचे 3 कॉलम बनाना है, सिग्नेचर ऑफ द पीपल टीचर, सिग्नेचर ऑफ द गाइड एंड सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइज़र। तो ये था लेसन प्लान बनाने का फॉर्मेट। और अकाउंट सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, एक चैप्टर को 2 यूनिट में डिवाइड करना है। फर्स्ट यूनिट में आप उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाएंगे, फिर उसके कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे। यूनिट 2 में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बच्चों से, ब्लैक बोर्ड पर आप सॉल्व कराकर उनको समझाएंगे। और जो भी आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है अकाउंट से रिलेटेड, उसका आप जो भी वर्क ब्लैक बोर्ड पर करते हो आपको स्टिकी नोट्स में बनाकर ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शन में जाकर चिपकाना है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।